मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम देख रहे थे इम्पोर्टेंट पर्सन बीए पार्ट सेकंड के, जो चूंकि अभी एडमिशन चल रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के, तो कुछ विद्यार्थियों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ कि अपने आसपास का जो बेस्ट कॉलेज है मोहता कॉलेज, तो उसमें यथाशीघ्र एडमिशन लें। और इसी के साथ जो विद्यार्थी क्लास में नहीं आ रहे हैं उनके लिए ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी नियमित रूप से मोहता कॉलेज के अंदर चलाई जा रही है। तो जो विद्यार्थी बाहर हैं, दूर से हैं, तो वो ऑनलाइन माध्यम से भी स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए कॉलेज में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर ऐड करते हैं और उनमें ऑनलाइन वीडियो डालते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट का जो टॉपिक है, विश्व के अंदर कोयले का वितरण। और इसके अंदर हम देखेंगे कोयला कहते किसे हैं, कोयला किससे बनता है, कोयला कितने प्रकार का होता है, इस कोयले का क्या क्या वर्तमान संदर्भ में उपयोग हो रहा है, विश्व में कोयले के भंडार कहां कहां प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, और विश्व के जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जिसमें कोयले का उत्पादन होता है, कौन से देश का यानी कोयले के उत्पादन में कितना वितरण है। तो इसका हम बड़े मैप के माध्यम से और रेखा चित्र डायग्रामों के माध्यम से उनका अध्ययन करेंगे। भी प्रमुख रूप से क्या है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जैसे अमेरिका, तो अमेरिका के अंदर कहां कहां कोयले का उत्पादन होता है, यूरोप के अंदर जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन के अंदर कोयला उत्पादन होता है, रूस, तो उनका हम मैप के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। तो चलो अपने शुरू करते हैं। भी कोयला कहते किसे हैं, तो कोयला आपको पता है वर्तमान औद्योगिकरण नगरीकरण के युग के अंदर विद्युत के उत्पादन के लिए आज भी लगभग 65% कोयले का उपयोग किया जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि वर्तमान में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है जीवाश्म ईंधन, जिसमें पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के बाद कोयले का महत्वपूर्ण रोल है। तो कोयला समाप्य श्रेणी का संसाधन है, लेकिन वर्तमान के अंदर भी इसकी उपयोगिता बनी हुई है। हालांकि इसके कई पूरक के रूप में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा का विकास किया जा रहा है, लेकिन ये कोयला औद्योगिक क्रांति के बाद से ही इसका उपयोग हो रहा है। तो कोयला कहते किसे हैं, सर्वप्रथम तो हम इसका अध्ययन करेंगे। देखिए कोयला है कार्बन युक्त भूरे या काले रंग का यानी जीवाश्म ईंधन है कोयला। और कोयला यदि हम देखें तो विश्व के अंदर 99% जो कोयला है अवसादी चट्टानों या यूं मैं कहूं कि परतदार चट्टानों में पाया जाता है। कोयला कैसी चट्टानों में भाई, परतदार चट्टानों, या जिसको हम कहते हैं अवसादी चट्टानें, यानी जिसमें पेड़ पौधे, वनस्पति, जीवाश्म अवशेष भूगर्भिक हलचल से नीचे दबे और उसने नीचे दबने से यानी कार्बन अवसादी चट्टानों में एकत्रित हो गई, तो कोयला बन गया। और ज्यादा ताप लगा तो वो मुख्य रूप से क्या है, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के रूप में कन्वर्ट हो गया। और ज्यादा ताप लगा तो मुख्य रूप से क्या है, गैस के रूप में कन्वर्ट है, वो प्रमुख रूप से क्या है, हो गया। तो कोयला कहते किसे हैं, कि कोयला बेसिकली कार्बन युक्त भूरे या काले रंग का जीवाश्म ईंधन है कोयला, जो मुख्यतः कैसी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और इसी काले कोयले की उपयोगिता के आधार पर ही इसको काला सोना कहते हैं। हालांकि खनिज तेल होता है, क्रूड ऑयल को भी काला सोना कहते हैं। और काला सोना वर्तमान में, चूंकि इसकी उपयोगिता मैंने बता दिया, 60 से 65% का जो उत्पादन है कोयले से किया जाता है। और आपने देखा भी होगा
पिछले यानी 8-10 दिन पहले राजस्थान के अंदर यहाँ के विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी हो गई थी, जिसके बारे में व्हाट्सएप के अंदर कई प्रकार के यानी भ्रामक मैसेज भी मुख्य रूप से हुए थे। उसका मुख्य रीजन कि अपने झारखंड, छत्तीसगढ़ वहां की जो खानों में जल भर गया था, यानी वर्षा का मौसम जल भरने से दोहन नहीं हो पाया, जिसके कारण कोयले की कमी महसूस मुख्य रूप से की गई। तो इससे ये साबित होता है कि कोयले की वर्तमान के अंदर उपयोगिता है और डिमांड मुख्य रूप से क्या है, बनी हुई है। और कोयले को इसी के कारण इसको काला सोना कहते हैं। तो बेसिकली कोयला देखें हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण है, और ये हाइड्रोजन और कार्बन जीवाश्म ईंधन में लकड़ी है, जीव जंतु है, वनस्पति है, उसके नीचे दबने से, ताप और दाब लगने से ये कोयले का मुख्य रूप से क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार कोयला देखें तो पर्ददार चट्टानों के अंदर मिलता है। और कोयले का जो उपयोग की बात आती है तो एक तो इसका प्रकाश के रूप में, प्रकाश या ऊष्मा के रूप में इसका उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। और हमने डिस्कस किया कि 60 से 65% विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। विद्युत विभिन्न प्रकार के, जैसे घरेलू कार्य में हो, औद्योगिकरण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्रों में इसका उपयोग है वो प्रमुख रूप से क्या है, किया जा रहा है। तो इस प्रकार प्रकाश और ऊष्मा के अलावा देखें तो सीमेंट बनाने के अंदर कोयले का उपयोग किया जाता है। लोहा इस्पात निर्माण उद्योग में कोयले का उपयोग किया जा रहा है। उर्वरक उद्योग में निर्माण में कोयले का उपयोग किया जाता है। यानी कई उद्योगों के अंदर भी कोयले का उपयोग किया जाता है। और आज से यानी 20-30 साल पहले जब डीजल इंजन नहीं आए थे, आज से 40-50 साल पहले, उसमें यानी रेल इंजन के अंदर जेट स्ट्रीमों के संचालन में भी कोयले का उपयोग है वो कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, किया जाता था। तो इस प्रकार कोयले का एक बहु उपयोग के रूप में किया जाता है। बढ़िया कोयला है वो कोकिंग कोयले के रूप में उपयोग में लिया जाता है। और कोयले की भी मुख्य रूप से उसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर इस कोयले को 4 कैटेगरी में, 4 वर्गों के अंदर विभाजित किया जाता है कोयले को। तो पहले तो सीधा ही 2 नंबर का आता है भी कोयला कहते किसे हैं। तो कोयला बेसिकली भूरे या काले रंग का जीवाश्म ईंधन है जो मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में वनस्पति, जीव जंतु अवशेषों के नीचे, भूगर्भिक चट्टानों में नीचे दबने, ताप और दाब की वजह से अवसादी चट्टानों में ये कोयला प्रमुख रूप से पाया जाता है। इस प्रकार कोयला प्रकाश और ऊष्मा की आपूर्ति के रूप में विश्व संदर्भ में हम बात करें, भारत संदर्भ में, तो इसका उपयोग है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। और इसके अलावा उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोह इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है कि कोयले का यानी इसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले का वर्गीकरण या प्रकार। तो कोयले को वैसे देखें तो 4 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। किसके आधार पर? कार्बन की मात्रा के आधार पर। तो सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला, और एंथ्रासाइट कोयला होता है वो काले रंग का होता है बेसिकली, और इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है 80 से 95% तक। इसके अंदर क्या होती है भाई, कार्बन की मात्रा है वो प्रमुख रूप से क्या है, पाई जाती है। इसके अलावा यदि अपने देखना चाहें तो ये जो कोयला होता है सर्वोत्तम क्वालिटी का होता है, सबसे महंगा होता है, और सर्वाधिक यदि इसके उपयोग की बात करें तो ईंधन के रूप में उपयोग में किया जाता है। ये कोयला है, जलने पर धुआं कम देता है, तीक्ष्ण लो के साथ ये मुख्य रूप से जलता है। इस कोयले में नमी की मात्रा है 1% से कम होती है, और इसी कारण ये प्रमुख रूप से क्या है, धुआं कम देता है। कौन सा कोयला? एंथ्रासाइट कोयला। तो एंथ्रासाइट कोयला कोयले का सर्वोत्तम कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95%,
वाष्प जलवाष्प की मात्रा 1% से इसके अंदर कम मिलती है। दूसरा, यदि हम बात करें, ये जो कोयला होता है ये काफी कठोर होता है और इसके अंदर नमी की मात्रा यानी कम होने के कारण इसमें क्षण भंगुरता का गुण पाया जाता है। ये देखने में चमकीला होता है, यानी अन्य कोयलों की अपेक्षा इस कोयले में प्रमुख रूप से क्या है, चमक है वो अधिक देखने को मिलती है। और विश्व संदर्भ में देखें तो विश्व के अंदर यानी संपूर्ण कोयले को 100% में डिवाइड करें तो सारे कोयलों में से 5% कोयला, यानी विश्व के अंदर सारा जो कोयला पाया जाता है उस कोयले में से 5% कोयला है वो एंथ्रासाइट किस्म का पाया जाता है। यानी हम इसका नीचे डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे तो एंथ्रासाइट कोयला विश्व के कुल कोयले का 5% है। तो 2 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कोयला सर्वोत्तम किस्म का है, एंथ्रासाइट है। विश्व के अंदर 5% कोयला है वो एंथ्रासाइट किस्म का पाया जाता है। और ये कोयला कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, देखिए एक तो ये पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पेंसिल्वेनिया क्षेत्र है वहां पर ये पाया जाता है। इसके अलावा यूरोप के अंदर जर्मनी, पोलैंड और यूक्रेन, इन देशों के अंदर भी कौन सा एंथ्रासाइट है वो कोयला प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन के अंदर भी ये एंथ्रासाइट कोयला प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा रूस के अंदर भी ये कोयला सर्वोत्तम किस्म का पाया जाता है। हालांकि भारत के अंदर भी इस कोयला की प्रधानता है वो प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलती है। तो ये हो गया एंथ्रासाइट। अब बात करते हैं ब्यूटमेन्स कोयले की क्या विशेषता है। तो ब्यूटमेन्स कोयला कोयले का दूसरा सर्वोत्तम किस्म है और इस कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा बात करें तो 60 से 80% इसमें क्या होती है भाई, कार्बन की मात्रा होती है। कौन से कोयले में, ब्यूटमेन्स कोयले के अंदर पाई जाती है। और ये जो कोयला है विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी विश्व के कुल कोयले का भंडार की दृष्टि से देखें तो 85% कोयला है वो ब्यूटमेन्स किस्म का कोयला पाया जाता है। वहीं उत्पादन की बात करें तो 80% जो कोयला है वो वर्तमान में ब्यूटमेन्स किस्म का कोयला पाया जाता है। तो ब्यूटमेन्स किस्म का कोयला लगभग सभी जिन देशों में उत्पादन होता है वहां सभी जगह लगभग उन देशों के अंदर प्रमुख रूप से क्या है यानी मिलता है। इस कोयले की क्या क्या विशेषताएं है उसका भी हम डिस्कस करेंगे कि इस कोयले के अंदर देखें तो कार्बन की मात्रा मैंने बता दी 60 से 80% इसमें क्या होती है, कार्बन की मात्रा प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। दूसरा, इसका रंग की बात करें तो रंग बेसिकली इसके अंदर भूरे रंग का ये कोयला प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। और जलने पर यानी लिग्नाइट की अपेक्षा धुआं ये कम देता है, एंथ्रासाइट की अपेक्षा इसमें यानी क्या होता है धुएं की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। और ये जो कोयला है राख है चूंकि थोड़ा सा कम देता है लिग्नाइट और पिट की उपेक्षा। और ब्यूटमेन्स कोयला को यानी पहले जेट स्टीमों के संचालन में, रेल के इंजन के संचालन में किया जाता था, इसलिए इस कोयले को स्टीम कोयला भी कहते हैं, स्टीम कोयला कहते हैं। और ये प्रश्न एसएससी के अंदर पूछा गया, स्टीम कोयला किसे कहते हैं, या इसी कोयले को ही कहते हैं बंकर कोयला, यानी बर्फीले क्षेत्रों में बंकरों को गर्म करने के लिए इस कोयले का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस कोयले को कहा जाता है यानी बंकर कोयला कहते हैं। इसी कोयले को कहा जाता है कैनाल कोयला। तो ब्यूटमेन्स कोयला दूसरा सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, जलने पर राख कम देता है, इसकी यानी एंथ्रासाइट की अपेक्षा इसमें यानी धुआं थोड़ा सा ज्यादा देता है, हालांकि राख इसमें कम होती है।
कुल कोयले भंडार का 85% उत्पादन का 80% विश्व के अंदर यानी ब्यूटमेंस किस्म का है। इस कोयले के स्टीम या हवा चलाने में पहले उपयोग होता था, इसलिए इसको स्टीम कोयला, बंकर कोयला, कैनाल कोयले के रूप में भी इसको प्रमुख रूप से क्या है परिभाषित है वो किया जाता है। तो ये कहां कहां पर मिलता है ये देखें तो अफ्रीका के अंदर भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, कजाकिस्तान के अंदर भी ये कोयला पाया जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया क्षेत्र में, भारत के अंदर भी ये कोयला, रूस के अंदर भी मिलता है, अमेरिका के अंदर भी ये कोयला प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलता है। तो 2 नंबर का इसके अंदर टिप्पणी पूछ सकता है बिटुमेनस कोयला। तो बिटुमेनस कोयला है भूरे रंग का होता है, कार्बन की मात्रा 60 से 80% की मात्रा होती है, जलने पर रॉक कम देता है और धुआं भी पिट और लिग्नाइट की अपेक्षा यह कम देता है। विश्व के कुल भंडार का 85% कोयला है, वो भंडार का 85% इसी के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा, उत्पादन वर्तमान में 80% इसी कोयले का होता है। स्टीम कोयला भी कहते हैं, बंकर कोयला भी कहते हैं और कैनाल कोयले के रूप में भी इसको प्रमुख रूप से क्या है परिभाषित किया जाता है। देखिए ब्यूटमेंस कोयला होता है वो अपेक्षा यानी भूरे की अपेक्षा थोड़ा काला होता है, थोड़ा सा काला होता है। लिग्नाइट कोयला होता है पूर्णतः भूरा। तो देखिए भूरा कोयला तो कहेंगे हम लिग्नाइट को, और ब्यूटमेंस कोयला होता है वो हल्की काले रंग का होता है। तो इसको हम काले रंग के कोयले के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, नहीं कि भूरा। तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि लिग्नाइट कोयले का उपनाम है भूरा कोयला और ब्यूटमेंस कोयले को कहते हैं काले कोयले के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। और ये जो अधिकांश जो कोयला है ये यानी हम देखें लिग्नाइट कोयले पर आते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो लिग्नाइट कोयला कोयले का तीसरा सर्वोत्तम यानी गुण पाया जाता है। इस कोयले के अंदर बात करें तो 45 से 55% इसमें यानी क्या कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कौन से कोयले में भाई यानी लिग्नाइट कोयला, और लिग्नाइट कोयले को भूरे कोयले के रूप में प्रमुख रूप से क्या है परिभाषित किया जाता है। तो इस कोयले की विशेषता क्या है, जलने पर ये राख ज्यादा देगा, धुआं ज्यादा देगा, नमी की मात्रा इसमें अधिक होती है। ये कोयला है वो प्रमुख रूप से क्या है कहां कहां पर मिलता है, ये कोयला मिलता है इस क्षेत्र के अंदर, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन इन क्षेत्रों के अंदर। इसके अलावा यानी प्रमुख रूप से रूस वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी ये कोयला देखने को मिलता है। इसके अलावा जर्मनी के आसपास वाले क्षेत्रों के अंदर, हंगरी है, भारत के अंदर यानी राजस्थान का सारा ये प्रश्न एक बार आया है बीए पार्ट सेकंड के अंदर। देखिए ये जो टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड के साथ साथ यदि हम देखें तो ये जो टॉपिक लगेगा हमारे यानी बीए पार्ट थर्ड में भी लगता है, थर्ड के अंदर प्रादेशिक भूगोल में। इसके अलावा यदि हम देखें एमए ज्योग्राफी के अंदर ये टॉपिक लगता है आर्थिक भूगोल के अंदर। तो यानी लगभग बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर भी यानी अपने राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के खनिज पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये कोयला आएगा। हालांकि राजस्थान का अधिकांश कोयला लिग्नाइट किस्म का पाया जाता है। बीए पार्ट थर्ड के अंदर भारत के कोयले के संदर्भ में अध्ययन करते हैं और प्रादेशिक भूगोल के अंदर यानी प्रादेशिक अध्ययन के रूप में कोयले का अध्ययन करते हैं अलग अलग देशों के अंदर। और एमए ज्योग्राफी के अंदर आर्थिक भूगोल के अंदर विश्व संदर्भ में कोयले का वितरण का अध्ययन है हम प्रमुख रूप से क्या है करते हैं। तो लिग्नाइट कोयले को भूरे रंग के कोयले के रूप में जाना जाता है। ये बिटुमेंस की अपेक्षा यानी इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, कार्बन की मात्रा 45 से 55% तक पाई जाती है। फिर हम तीसरी बात करें, ये जो कोयला होता है ये राख ज्यादा देता है, धुआं भी मुख्य रूप से क्या है इस कोयले में ज्यादा मात्रा पाई जाती है। फिर आगे हम देखना चाहें लिग्नाइट कोयले की क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बन की मात्रा कम होती है तो धुआं ज्यादा देगा, राख की मात्रा कम होगी। और इस कोयले को कोक बनाने में किया जाता है जिसका बाद में विद्युत संयंत्रों में सर्वाधिक कोयला उपयोग होता है बिटुमेंस, और अधिकांश
एंथ्रासाइट और ब्यूटमेंस का किया जाता है, लेकिन लिग्नाइट का भी यानी क्षतिपूर्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सीमेंट उद्योग के अंदर, उर्वरक उद्योग के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है उपयोग है, वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो ये कोयला जर्मनी है, इंग्लैंड है, इसके अलावा रूस वाला जो क्षेत्र है, हंगरी है, बुल्गारिया है, इन क्षेत्रों में ये कोयला प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अब आता है पीट कोयला। तो पीट कोयला सर्वोत्तम यानी निम्न क्वालिटी का कोयला है। इस कोयले में जो कार्बन की मात्रा है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है, यानी यूं कहें कि लगभग कार्बन की मात्रा यदि हम देखें तो 20 से लेकर 40% या 40% से कम जिस कोयले में कार्बन की मात्रा होगी वो बेसिकली पीट कोयला होगा। और पीट कोयला यदि हम देखें तो चीन के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर यानी ये कोयला मिलता है। इस कोयले को यानी आदिवासी क्षेत्र में लकड़ी को जलाकर आग बुझा करके भी इस कोयले को तैयार किया जाता है। ये कोयला बाद के अंदर यानी बहुत ही कम अवधि के अंदर वनस्पति नीचे ताप और दाब लगा तब ये कोयला है यानी प्रमुख रूप से क्या है बना है। इस कोयले के अंदर जलने पर यानी राख अधिक देगा, धुआं अधिक देगा और ताप की मात्रा इस कोयले के अंदर कम होगी। निम्न क्वालिटी का कोयला है वो मुख्य रूप से होता है पीट कोयला। तो देखिए इसमें 2 नंबर का प्रश्न पूछा है एंथ्रासाइट में और ब्यूटमेंस में, और बीए पार्ट सेकंड के अंदर ये पिछली बार पूछा गया 2019 में लिग्नाइट कोयला पर टिप्पणी लिखिए। तो लिग्नाइट कोयला भूरे रंग का कोयला है, कार्बन की मात्रा 40 से 45% होती है और रंग इसका भूरा होता है, इसलिए इसको भूरे कोयला कहते हैं। और ये कोयला भारत संदर्भ में देखें तो भारत के अंदर यानी राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है, इन राज्यों के अंदर मिलता है। वहीं बात करें एंथ्रासाइट कोयला तो भारत के अंदर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से मिलता है। ब्यूटमेंस कोयला है वो भी यानी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया बेसिकली कोयले के प्रकार। अब विश्व संदर्भ में देखें कोयले का वितरण या वर्तमान में जो दोहन हो रहा है वो कितना कितना हो रहा है। देखिए वर्तमान में देखें तो सर्वाधिक कोयले का जो दोहन हो रहा है वो होता है ब्यूटमेंस। तो 80% जो वर्तमान में कोयले का जो दोहन हो रहा है वो कौन सा है यानी ब्यूटमेंस। तो 80 से 85% भंडार भी इसके पाए जाते हैं। कई किताबों में लिखा हुआ 85% भंडार, किसी में लिखा 80% भंडार। तो सर्वाधिक भंडार मिलते हैं ब्यूटमेंस कोयले के। तो ये दूसरा सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला है, 60 से 80% यानी कार्बन की मात्रा होती है। दूसरा सर्वाधिक मिलता है लिग्नाइट, जो 15% जो विश्व का जो कोयला है वो लिग्नाइट किस्म का पाया जाता है। इसके बाद लगभग यानी 5% एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है और 1% से कम यानी यूं कहें 1.5% के आसपास कोयला होता है वो पीट किस्म का यानी 1% से कम कोयला पाया जाता है। कौन सा? पीट कोयला पाया जाता है। तो हम इस डायग्राम के माध्यम से कोयले का भंडार देख सकते हैं। विश्व के अंदर यदि हम कोयले के भंडार की बात करें तो 10,009 करोड़ टन कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कितने? लगभग 10,000 करोड़ टन कोयले के भंडार है वो प्रमुख 10,000 करोड़ मीट्रिक टन यानी टन कोयले के भंडार पाए जाते और उसमें से 60% जो कोयला है उसका दोहन करने योग्य है, क्योंकि जैसे जैसे कोयले का दोहन किया जाता है, भूमि से उत्खनन किया जाता है, दोहन किया जाता है मशीनों के माध्यम, जैसे जैसे नीचा जाता है तो उसकी लागत भी बढ़ जाती है और दोहन है वो ज्यादा उपयोगी नहीं रह पाता है, जिसके कारण यह विश्व का जो 60% जो कोयला है वर्तमान में लगभग 10,000 करोड़ मीट्रिक टन
यानी कोयले के भंडार हैं, उनमें से 60% कोयला यानी का दोहन योग्य है। तो यानी 6000 करोड़ मेट्रिक टन कोयले का दोहन योग्य है। उसमें से यदि हम देखें तो 30% कोयला है। हम पिछले 1850 के बाद औद्योगिक क्रांति के बाद कोयले का जो दोहन हुआ वो लगभग क्या है, यानी उसमें यदि देखें 170-80 सालों में हमने दोहन कर लिया है और इसी गति से दोहन करते रहे तो अगले 70 से 80 सालों में कोयले के जो भंडार है वो यानी समाप्त हो जाएंगे। तभी तो हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और जवारी ऊर्जा पर हमारा यानी फोकस होता जा रहा है, क्योंकि ये जो कोयला है या जीवाश्म ईंधन है समाप्त भी है और वर्तमान के अंदर इसकी वैल्यू बढ़ रही है। क्यों? इसके भंडार सीमित हैं और सीमित होने के बाद ये समाप्त श्रेणी के संसाधन है, प्रदूषण युक्त हैं। इसके कारण यानी इसके पूरक रूप में हमें इनका उपयोग है वो करना होगा, चयनात्मक उपयोग हमें इसका करना होगा। तो ये हमने देख लिया कोयले के प्रकार। तो पहले तो हमने देखा था कि कोयला कार्बन युक्त भूरे या काले रंग का जीवाश्म ईंधन है जो मुख्य रूप से ऊर्जा या प्रकाश के रूप में या सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, लौह इस्पात उद्योग में प्रमुख रूप से इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर हमने 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया। विश्व संदर्भ में देखा कि कोयले के भंडार में 80% ब्यूटमेन्स मिलता है, 15% लिग्नाइट, 5% एंथ्रासाइट और 1% से कम पिट कोयला है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब हम इस मैप के माध्यम से देखेंगे कि विश्व के अंदर कोयला कहां कहां पर पाया जाता है। हालांकि इसके बाद दूसरे मैप के द्वारा भी देखेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे विश्व के अंदर कोयले के जो भंडार पाए जाते हैं, कहां कहां पर भंडार पाए जाते हैं, उन भंडारों का भी हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए, विश्व के अंदर सर्वाधिक कोयले का भंडार की बात करें तो नंबर 1 आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसको शॉर्ट में कहते हैं यूएसए। तो यूएसए यदि अपना देखना चाहें तो विश्व के कोयले भंडार का 27% भंडार अकेले यूएसए के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। हालांकि वर्तमान संदर्भ में देखें तो कोयले के दोहन के मामले में यूएसए का 3rd स्थान आता है। क्यों? क्योंकि अपने कोयले का उपयोग है वो अभी संचित किए हुए कम मात्रा में उपयोग है वो कर रहा है। दूसरा यदि हम बात करें, दूसरा सबसे बड़ा कोयले के भंडार की दृष्टि से देखना चाहे तो विश्व का महत्वपूर्ण देश आ जाता है रूस। तो रूस 1991 से पहले तो कोयले के भंडार की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर था। वर्तमान में रूस है विश्व का लगभग 18% यानी भंडार है वो रूस के अंदर पाए जाते हैं। और रूस देखें तो वर्तमान में रूस है वो यानी उत्पादन में लगभग क्या है 6ठा स्थान आता है रूस का यानी इसके अंदर उत्पादन के अंदर। उसका उत्पादन का हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले तो हम देखते हैं कि यानी टॉप 10 कंट्री कौन कौन से हैं जहां यानी प्रमुख रूप से क्या है कोयला का भंडार पाया जाता है। तीसरा देश आ जाता है अपना पड़ोसी देश चीन। चीन वर्तमान में देखें तो विश्व के कोयले के भंडार के मामले में तीसरा स्थान है। विश्व के 13% जो कोयला है वो भंडार है वो चीन में पाए जाते हैं। हालांकि चीन उत्पादन में वर्तमान में देखें तो प्रथम स्थान पर आता है। यानी चीन देखें तो चीन कोयले के भंडार के मामले में तीसरे स्थान पर है, लेकिन उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर आता है। वहीं चौथा देश कौन सा है तो ये आ जाता है भारत। तो भारत देखें तो भारत यानी कोयले के भंडार की दृष्टि से देखें तो चौथे स्थान के ऊपर है। यानी 10% जो कोयला है वो भारत में पाया जाता है। हालांकि उत्पादन में भारत का वर्तमान में दूसरा स्थान है।
भारत का। तो भारत में कहां कहां उत्पादन होता है हम दूसरे मैप के अंदर देखेंगे। तो और थोड़ा सा मोटा मोटा आकलन कर लेते हैं। तो नंबर 1 यानी शुक्राचार्य अमेरिका का भंडार में 27%, दूसरे स्थान पर रूस 18%, तीसरे स्थान पर चीन का स्थान आता है 13% के साथ में। उसके बाद चौथे स्थान के ऊपर यानी भारत का स्थान आ जाता है और 5वें स्थान पर यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो एक देश से बना है। और ऑस्ट्रेलिया बात करें तो वर्तमान में लगभग 8% कोयले के भंडार इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा यानी 5वें स्थान के ऊपर तो आ गया कौन सा ऑस्ट्रेलिया, छठे स्थान के ऊपर आ जाता है यानी कौन सा देश भाई, यानी पोलैंड आ जाता है। यानी यूरोपीय राष्ट्र पोलैंड विश्व का 6% कोयला उत्पादन आता है। उसके बाद यूरोपीय देश जर्मनी है, वो लगभग 5% कोयला उत्पादन करता है। लगभग इसी के साथ यूक्रेन लगभग 4% कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा कजाकिस्तान है जो कभी रूस का पार्ट था, ये भी लगभग यानी 4.25% कोयले के भंडार इस देश में भी प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। तो ये तो मुख्य रूप से ओवरऑल इसमें कोयले के भंडार। अब विश्व के अंदर कोयले का उत्पादन की बात करेंगे, जो दूसरे मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि कहां कहां कोयला कितनी कितनी मात्रा के अंदर प्रमुख रूप से क्या है उत्पादन किया जाता है, उसको हम इस मैप के माध्यम से यानी समझेंगे। तो विश्व के अंदर देखेंगे कोयले का उत्पादन कहां कहां पर किया जाता है। अब थोड़ा सा इसका हम आंकलन कर लेते हैं। तो विश्व में कोयले का वितरण, जब कोयले के वितरण की जब बात आती है तो उसके अंदर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोयला कहां कहां पर उत्पादन होता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि कोयले का यानी 10 टॉप 10 कंट्री कौन है। तो सर्वप्रथम कोयले के उत्पादन के अंदर 1 नंबर स्थान पर आता है चीन, दूसरे स्थान पर आता है भारत, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर यदि हम बात करें तो यानी इंडोनेशिया एशिया का द्वीपीय राष्ट्र है, 5वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया देश आ जाता है, छठे स्थान पर रूस का स्थान आ जाता है और 7वें स्थान के ऊपर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन में सबसे बड़ा देश, लोएशिक में उत्पादन में सबसे बड़ा देश दक्षिण अफ्रीका आता है। और 8वें स्थान पर यानी प्रमुख रूप से जर्मनी आ जाता है, 9वें स्थान पर पोलैंड आ जाता है और 10वें स्थान पर कजाकिस्तान का स्थान है वो प्रमुख रूप से आता है। अब इन देशों के अंदर कोयला कहां कहां पर उत्पादन होता है। तो बीए पार्ट फर्स्ट की विद्यार्थी है वो अपने इस मैप के माध्यम से अपने मैप लेके उस मैप के अंदर उन देशों के अंदर बिंदु अंकन करके इन प्रमुख क्षेत्रों के नामांकन कर सकते हैं, जिससे आपको विश्व के मैप के नॉलेज होगा, जिससे आप अगले क्लास के अंदर 3rd ईयर में प्रादेशिक भूगोल पढ़ोगे या आगे जब भूगोल पढ़ोगे उसमें वो चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आपके बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर आप भौतिक भूगोल भी पढ़ोगे जिसमें महाद्वीप और महासागरों का अध्ययन भी करोगे, महासागरीय धारण। तो आपको मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो के अंदर यानी महाद्वीप और महासागरों का बेसिक परिचय करवाया था, जिसके अंदर वर्तमान में महाद्वीप महासागर कहां कहां पर पाए जाते हैं क्लास में ये टॉपिक मैं करवा चुका हूं। तो यहाँ यानी इसके अंदर वितरण देखेंगे तो सर्वप्रथम देश देखते हैं अपना पड़ोसी देश चीन। देखिए चीन के अंदर जो कोयला मिलता है उसमें कार्बन की मात्रा कम है, लगभग यानी यूं कहें 35 से 45% कार्बन की मात्रा होती है। और उस कार्बन की मात्रा के आधार पर देखें तो पीट लिग्नाइट
पीट और लिग्नाइट और कुछ मात्रा में इसमें कोयला की यदि हम बात करें तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। और चीन के अंदर सबसे ज्यादा जो कोयला क्षेत्र है वो है यानी यहाँ का मंचूरिया क्षेत्र, और मंचूरिया के अंदर भी यानी दक्षिणी मंचूरिया व जहां लोएस्ट क्षेत्र है वहां का जो हुम्पी क्षेत्र है वहां लगभग 50% कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा सांसी, सैंसी, कांसू क्षेत्र भी चीन का प्रमुख कोयला क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिणी मंचूरिया वाला और उसके आसपास व हुपे कुछ द्वीपीय क्षेत्रों के अंदर भी कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो चीन विश्व के अंदर कोयले के भंडार के मामले में देखें तो तीसरे स्थान पर आता है। विश्व के कुल भंडार का 13% चीन के पास में है। लेकिन जब उत्पादन की बात आती है तो विश्व में चीन कोयले के उत्पादन में तीसरे स्थान पर आता है। चीन के प्रमुख कोयला क्षेत्र सांसी है, सैंसी है, कांसू है, इसके अलावा हुम्पे क्षेत्र है, मंचूरिया क्षेत्र के अंदर कोयले का यानी उत्पादन किया जाता है। अब बात करेंगे नंबर 2, दूसरे नंबर पर स्थान आता है भारत का। जब भारत में आता है तो भारत में देखिए भारत का जो कोयला है वो 2 किस्म का है, 2 प्रकार की चट्टानों में मिलता है। एक तो मिलता है गोंडवाना लैंड क्रम का। तो गोंडवाना लैंड क्रम का जो कोयला है भारत में, गोंडवाना लैंड, वो भारत के अंदर 98% कोयला है, गोंडवाना लैंड किस्म का। और दूसरा है टर्सरी युग का। टर्सरी युग का जो कोयला है भारत में कुल कोयले का 2% है। और यदि देखें तो भारत के अंदर देखें तो जो गोंडवाना लैंड किस्म का जो कोयला है वो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कुछ मात्रा में पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है तब इसके अलावा इधर हम बात करें उड़ीसा के अंदर आ जाता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से टर्सरी युगीन कोयला पाया जाता है, जो आज से 15 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व की जो अवधि के अंदर जो कोयला बना वो कोयला है टर्सरी युग के कोयला। और भारत का 98% कोयला है वो टर्सरी युगीन कोयला है। और उसमें एंथ्रासाइट बिटुमेन्स किस्म का कोयला है वो सर्वाधिक मात्रा में यानी प्रमुख रूप से क्या है मिलता है। फिर बात करें जो टर्सरी युगीन कोयला है भारत के अंदर वो प्रमुख रूप से गुजरात के अंदर अपने राजस्थान का में सारा कोयला है वो टर्सरी युगीन है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो कोयला है, तमिलनाडु का जो कोयला है वो कोयला टर्सरी युगीन कोयला है जो अधिकांशतः लिग्नाइट किस्म का है या उसमें कुछ मात्रा पीट की भी प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। तो भारत यदि हम देखें तो लगभग यानी 330 करोड़ टन मेट्रिक टन कोयले के भंडार है वो भारत में प्रमुख रूप से प्रतिवर्ष दोहन उनका किया जाता है। और भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर कोयले की बात करें तो उड़ीसा राज्य है, लगभग 21% जो कोयला का दोहन है अकेला उड़ीसा राज्य करता है। और लगभग उतना ही कोयला दूसरा यानी लगभग 21.5% कोयला का दोहन करता है उड़ीसा, 21% करता है छत्तीसगढ़। इसके अलावा 18% कोयला के आसपास यानी झारखंड उत्पादन करता है, 16.5% कोयला है मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से उत्पादन करता है। जो ये 4 राज्य हैं कौन से, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, भारत का 75% जो कोयला है इन 4 स्टेटों के अंदर पाया जाता है। और यहाँ एंथ्रासाइट बिटुमेन्स किस्म का जो कोयला है वो इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अंदर भी प्रमुख रूप से कोयला मिलता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो यानी तमिलनाडु के अंदर राजस्थान भी कोयले के उत्पादन में 7वें स्थान पर है।
हालांकि राजस्थान का सारा कोयला है वो लिग्नाइट किस्म का पाया जाता है। तो बीए पार्ट सेकंड के अंदर यानी पीछे टिप्पणी पूछी गई थी कि लिग्नाइट कोयले पर टिप्पणी लिखिए। ये कोयला तो राजस्थान का सारा कोयला लिग्नाइट है और राजस्थान में चाहे पलाड़ा की खाने हो, करपुड़ी की हो, जालिपा की हो, ये सारा का सारा कोयला क्षेत्र टर्सरी उगीन का कोयला है और भूरे रंग का कोयला राजस्थान में पाया जाता है। फिर बात करें अपने तीसरा देश कौन सा है कोयले के उत्पादन में, तो तीसरा देश आ जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका कोयले के भंडार की दृष्टि से तो विश्व में प्रथम स्थान पर है। वो विश्व का 1/4 लगभग 27% कोयला अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में है। हालांकि वर्तमान में यहाँ कोयले का दोहन के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान पर है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर प्रमुख क्षेत्र बात करें तो अल्पेशियन क्षेत्र है। यहाँ की खानें विश्व भर के अंदर सबसे बड़ी कोयले की खानें हैं, अल्पेशियन क्षेत्र की खानें। तो अल्पेशियन क्षेत्र आ जाता है। इसके अलावा खाड़ी तटीय क्षेत्र आ जाता है। ये रोकीज पर्वतीय क्षेत्र में भी कोयला मिलता है। उत्तरी मैदानी क्षेत्र के अंदर भी प्रमुख रूप से क्या है, कोयला मिलता है। तो मिशिगन है, ओहियो है, एंटीरियो है, इन क्षेत्रों के अंदर भी बर्मिंघम क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, कोयले के भंडार हैं वो देखने को मिलते हैं। तो प्रमुख रूप से अल्पेशियन क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, रोकीज पर्वतीय क्षेत्र और उत्तरी मैदानी क्षेत्र के अंदर यानी प्रमुख रूप से कोयला पाया जाता है। तो तीसरे नंबर पर आ गया संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया। अब चौथे स्थान के ऊपर देखते हैं तो वर्तमान में आ जाता है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का हालांकि भंडारण के मामले में तो यानी काफी नीचे स्थान पर है, लेकिन दोहन के मामले में वर्तमान में चौथे स्थान पर है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का एक प्रमुख क्षेत्र है पूर्वी कोलमन क्षेत्र आ जाता है। तो पूर्वी कोलमन क्षेत्र है, यहाँ के लगभग 70% जो कोयला है वो पूर्वी कोलमन क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, दोहन है वो किया जाता है। तो इंडोनेशिया एक द्वीपीय राष्ट्र है जो मुख्य रूप से यानी कहां पर मिलता है, ये हिंद महासागरीय द्वीपीय राष्ट्र है इंडोनेशिया। अब बात करें 5वें स्थान पर कौन है कोयले के उत्पादन में, देखिए 5वें स्थान पर आता है यानी ऑस्ट्रेलिया, जिसका हमने लो एसिड के बारे में भी डिस्कस किया था। लो एसिड के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर था। तो यहाँ भंडारण की दृष्टि से देखें तो यानी इसका ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है कौन सा भाई, ऑस्ट्रेलिया का स्थान भंडारण में देखें 8% था और भंडारण में भी 5वां है, उत्पादन में भी ऑस्ट्रेलिया का 5वां स्थान है। और ऑस्ट्रेलिया का देखें तो यहाँ न्यू साउथ वेल्स क्षेत्र है, क्वींसलैंड क्षेत्र है, विक्टोरिया क्षेत्र है, यहाँ पर प्रमुख रूप से कोयला उत्पादन होता है। तो कोयले के भंडारण उत्पादन दोनों में ऑस्ट्रेलिया का 5वां स्थान है। क्वींसलैंड, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स में कोयले का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। अब बात करते हैं रूस का। 6ठे स्थान पर कौन सा देश आ जाता है, रूस आ जाता है। देखिए जब 1991 से पूर्व सोवियत संघ था, जिसके बाद में रूस अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण लगभग 14 टुकड़े हो गए थे। वर्तमान का जो यानी ये बेलारूस, कजाकिस्तान वाला, ये सारे तजाकिस्तान और इसके अलावा तुर्की, ये सारे के सारे राष्ट्र यानी रूस के पार्ट थे। और उसमें जैसे कजाकिस्तान भी इसका पार्ट था जो यानी 6ठे स्थान के ऊपर है। तो यानी वर्तमान में रूस कोयले के भंडारण की दृष्टि से देखें तो रूस का स्थान आता है कितना भाई, दूसरा स्थान आता है, क्योंकि यूरोप का जो यूराल पर्वतीय क्षेत्र है वह कोयले के भंडार पाते हैं। यहाँ का यानी प्रमुख रूप से कुजबाक क्षेत्र है, पूर्वी साइबेरिया के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां कोयले के विशाल भंडार है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तो यानी 6ठे स्थान के ऊपर
देश आ जाता है कौन सा, यानी रूस का स्थान आ जाता है। और रूस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि एक तो क्या है, यानी कुचबाहार क्षेत्र जिसको कुजनेटस्क क्षेत्र के नाम से भी प्रमुख रूप से क्या है जाना जाता है। इसके अलावा यानी मास्को टूला क्षेत्र भी है, यानी यूराल पर्वत क्षेत्र के समीप, वहां पर भी प्रमुख कोयला क्षेत्र के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा यानी कैजलेन बेसिन व यूराल क्षेत्र, कैजलेन बेसिन व यूराल क्षेत्र भी प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है रूस के। तो भंडार के मामले में रूस का दूसरे स्थान पर, उत्पादन में वर्तमान में छठे स्थान पर आता है रूस का स्थान। अब सातवां स्थान देखते हैं कौन से देश का आता है। तो दक्षिणी अफ्रीका का यदि हम बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका वर्तमान के अंदर यानी कोयले के उत्पादन में 7वें स्थान के ऊपर आता है दक्षिणी अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा लोएश तथा कोयला उत्पादक देश है कौन सा, दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका में देखते हैं, एक तो यहाँ का पिटोरिया क्षेत्र है, इसके अलावा यहाँ का ट्रांसवाल क्षेत्र है, इसके अलावा मिडलबर्ग क्षेत्र है, यहाँ पर यानी ये देश है दक्षिणी अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे दक्षिण वाला राष्ट्र है दक्षिणी अफ्रीका, जिसमें यानी प्रमुख रूप से ट्रांसवाल क्षेत्र, विक्टोरिया क्षेत्र, मिडलबर्ग क्षेत्र है, वो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र के रूप में आते हैं। अब 8वें स्थान के ऊपर आता है कौन सा, जर्मनी आता है। और जब जर्मनी की बात करें तो भंडारण के मामले में जर्मनी का यानी 7वां स्थान था। जर्मनी वर्तमान में विश्व के कुल कोयले का 5% भंडार है वो यानी जर्मनी के पास पाए जाते हैं। और जर्मनी का एक क्षेत्र कोयले के लिए बड़ा विख्यात रहा है और उसमें कई बार यानी टिप्पणी भी पूछी जाती है एमए भूगोल के अंदर भी, जिसमें रूर बेसिन पर टिप्पणी लिखो। इसके अलावा बीए पार्ट 3 के अंदर भी प्रादेशिक भूगोल में पूछा जाता है रूर बेसिन पर टिप्पणी लिखो। तो रूर बेसिन चीन यानी जर्मनी का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जहां का 50% कोयला अकेला रूर बेसिन के अंदर पाया जाता है। यानी जर्मनी की लोकेशन कहाँ है मैप में, ये क्षेत्र है जर्मनी। यहां पर भी हम देख सकते हैं, ये इधर जर्मनी है, ये पोलैंड है और ये यूक्रेन। ये तीनों राष्ट्र कोयले के यानी यूरोप में सबसे भंडार इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है मिलते हैं। जैसे पोलैंड है 6% यानी कोयले के भंडार मिलते हैं, जर्मनी में 5% कोयले के भंडार मिलते हैं, यूक्रेन में यानी विश्व के कुल कोयले का 4% कोयला यूक्रेन के अंदर भी मिलता है। तो जो जर्मनी है, जर्मनी का जो रूर बेसिन है सबसे बड़ा कोयले का भंडार है 50%। इसके अलावा सार क्षेत्र है और आरेख क्षेत्र है, आखेत क्षेत्र, सार व आखेत क्षेत्र आ जाते हैं। इसके अलावा जर्मनी का सैक्सनी क्षेत्र, तो 3 बड़े क्षेत्र हैं। एक तो यानी जर्मनी का रूर बेसिन आ जाता है, सार व आखेत क्षेत्र आ जाता है, तीसरा सैक्सनी क्षेत्र आ जाता है। ये 3 बड़े कोयला और यहाँ का 90% जो कोयला है इन 3 बेसिनों में मिलता है। यानी रूर बेसिन यानी रूर नदी के आसपास वाला जो नीचा मैदानी क्षेत्र है वहां कोयला निकलता है, सार व आखेत क्षेत्र में, और तीसरा शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर कोयले के भंडार हैं वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद 9वें स्थान पर एक देश आता है पोलैंड। और पोलैंड की बात करें तो कोयले के भंडार के मामले में पोलैंड का 6ठा स्थान आता है। और पोलैंड विश्व के कुल कोयले का 6% भंडार अकेला यानी ये पोलैंड रखता है। और पोलैंड का एक क्षेत्र है साइलेशिया क्षेत्र, वहां का 80% जो कोयला है वो इस साइलेशिया क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या है यानी उत्पादन होता है, किसके, पोलैंड के। और इस प्रकार हम देखें तो यानी 9वें स्थान पर आ जाता है पोलैंड और 10वें स्थान पर आ जाता है कजाकिस्तान। जो कजाकिस्तान का करागंदा क्षेत्र है, यहाँ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से आता है।
तो आज हमने मोटा मोटा विश्व के अंदर यानी कोयला कहते किसे हैं, कोयले के प्रकारों का वर्गीकरण किया और कोयले के विश्व के टॉप 10 कंट्री भंडारण की दृष्टि से भी देखे, उत्पादन की दृष्टि से भी हमने अवलोकन किया। अब थोड़ा सा इसमें कंपटीशन में जो आने वाले पर्सन हैं उन पर भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे पीछे यानी कॉलेज लेक्चर में आया रूर बेसिन कौन से देश के अंदर है, जर्मनी के अंदर। इसके अलावा शांसी सैंसी क्षेत्र कहां पर है, रूर यानी चीन के अंदर। कुजबात कोयला क्षेत्र कहां पर मिलता है, तो रूस के अंदर मिलता है। और यूजीसी नेट वाले विद्यार्थियों के लिए भी अल्पेशियन, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े कोयले के भंडार है अल्पेशियन क्षेत्र के अंदर। और दूसरा है चीन के अंदर शांसी सैंसी क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। और भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के अंदर कोयला है तो प्रमुख रूप से ओडिशा का तालेचर क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का यानी हम झरिया क्षेत्र है, झारखंड का यानी बोकारो क्षेत्र है। और ये जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं इनके बारे में भी टिप्पणी पूछी जाती है। हालांकि भारत का जो कोयला का संदर्भ में भारत के मैप में रेखा चित्र डायग्राम के माध्यम से अलग से समझेंगे कि भारत के प्रमुख कोयला बेसिन कौन कौन से हैं, राज्य कौन कौन से हैं, प्रमुख खाने कौन कौन से हैं और कौन कौन से राज्य कितनी मात्रा में कोयला का उत्पादन करते हैं, तो उन पर भी डिस्कस है वो प्रमुख रूप से करेंगे। एक बार पूछेगा मिडलबर्ग कोयला क्षेत्र कौन से में है, तो दक्षिणी यानी अफ्रीका क्षेत्र के अंदर। अब कॉलेज लेक्चर में पूछा गया करागांदा कोयला क्षेत्र कहां पर है, कजाकिस्तान के अंदर है। चूंकि इंडोनेशिया का पूर्व कालीमन क्षेत्र भी कोयले का भंडार है, तो ये कहां पर मिलता है, इंडोनेशिया के अंदर है। इसके अलावा यानी सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट किस्म का है या स्टीम कोयला किस कोयले को कहा जाता है, तो स्टीम कोयला कहा जाता है कौन से कोयले को, यानी आपका जो दूसरा सर्वोत्तम किस्म का जो कोयला है ब्यूटमिन्स कोयला, उसको प्रमुख रूप से स्टीम कोयले के रूप में यानी जाना जाता है। इसके अलावा सबसे लोअर क्वालिटी का कोयला कौन सा है, लिग्नाइट कोयला है। राजस्थान संदर्भ में पूछे राजस्थान का सर्वाधिक कोयला यानी कैसी किस्म का है, तो लिग्नाइट किस्म का है। राजस्थान में कोयला कौन से क्रम की चट्टानों में मिलता है, तो टर्सरी युग की चट्टानों में मिलता है। या भारत के संदर्भ में पूछे तो भारत का 98% कोयला कौन सी चट्टानों का है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का कोयला पाया जाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।